महाराज देवल महर्षि जो अर्घ दे रहे थे उनका चरण इस ग्राह ने पकड़ लिया। महाराज डर गए देवर ऋषि, वही तुरंत बाहर आया जल से, बोले महाराज जी इतने में ही आप डर गए, बताओ मैंने आपका चरण पकड़ा, आप इतने भयंकर डर गए। देवर ऋषि ने कहा तुझे बहुत ज्यादा शौक है ना चरण पकड़ने का, तू जा, तुझे श्राप देता हूं, तू ग्राह बन जा, तो सरल पकड़ते नहीं। इसलिए क्षमा मांगी। देवर ऋषि ने कहा चिंता मत करो, तू हमेशा चरण पकड़ना और एक दिन तू ऐसे भक्त का चरण पकड़ेगा कि तेरा उद्धार करने के लिए स्वयं परमात्मा को प्रकट होके आना ही पड़ेगा। राजन ये ग्राह और गजेंद्र है। एक बार दुर्वासा मुनि भगवान का दर्शन करके आए, भगवान ने माला प्रदान करी दुर्वासा मुनि को। दुर्वासा मुनि रास्ते से जा रहे थे, उसी समय इंद्र आए, और इंद्र आए तो इंद्र ने दुर्वासा मुनि की जो दुर्वासा मुनि के पास जो माला थी इंद्र के गले में डाला। इंद्र ने हाथी के गले में डाल दी और हाथी ने अपने पैरों के नीचे कुचल दी। दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया, श्रीहीन होने का श्राप दिया। दैत्यों को पता चला देवता श्रीहीन हो गए, तुरंत आक्रमण कर दिया। देवता भगवान के पास गए, प्रभु क्या करें, दुर्वासा मुनि ने श्रीहीन होने का श्राप दिया है। बोले इसका तो एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन करो, लेकिन तुम अकेले नहीं कर सकती, तुम्हें दैत्यों से संधि करनी पड़ेगी। दैत्यों के पास गए, राजा बलि से कहा ठीक है महाराज, संधि करने तैयार हो। मंदराचल पर्वत को लाया गया, बासुकिया नाग को लाया और बासुकी नाग को मंदराचल पर्वत से लपेटकर जैसे ही समुद्र में रखा, पर्वत डूब गए। उस समय भगवान ने एक और अवतार लिया, कश्यप अवतार, यानी कछुए का अवतार। बोलिए कश्यप भगवान की। तो भगवान ने भक्त के लिए कश्यप अवतार धारण करके प्रविष्ट हुए समुद्र में, और अपनी पीठ पर भगवान ने मंदराचल पर्वत को धारण किया। देवताओं से भगवान ने कहा सुनो देवताओं, तुम बड़े बाप के बेटा हो, इसलिए मुंह की तरफ लग जाओ, और दैत्यों पूंछ की तरफ लगेंगे। दैत्यों ने कहा अच्छा तो हमें छोटे बाप का बेटा समझ लिया है। बोले नहीं, हम तो मुंह की तरफ लगेंगे। और भगवान चाहते यही थे, उन्हें पता है कि कहीं देवता मुंह की तरफ लग गए और बासुकिया नाग जो श्वास भरेगा, फुसकार लगेगा महाराज, तो गरम गरम श्वास निकलेगी, उससे जलेगा शरीर। तो देवता भगवान यही चाहते थे। अच्छा ठीक है भैया, तुम बड़े बाप के बेटा बने रहो, तुम मुंह की तरफ लग जाओ। देवता तुम छोटे बाप के बेटा बने रहो, तुम पूंछ की तरफ लग जाओ। दैत्य लगे मुख की तरफ, देवता लगे पूंछ की तरफ। समुद्र मंथन करना प्रारंभ हुआ। अब जैसे ही समुद्र मंथन महाराज प्रारंभ हुआ, उसी समय क्या निकला? बोले पहले कालकूट नामक विष निकला। जब कालकूट नामक विष निकला, पूरे संसार में, सृष्टि में हाहाकार हो गया। देवादेव महादेव भूतात्मने भूतिभान। हे प्रभु, आज भोलेनाथ का ध्यान करके देवता कहने लगे प्रभु एक आप ही दिखाई पड़ रहे हो कि इस कालकूट नामक विष से हमारी रक्षा कर सकते हैं। देवता लोग आज भगवान की स्तुति करते हैं भोलेनाथ। देवता ने माँ पार्वती से, भोलेनाथ ने माँ पार्वती से पूछा देवी क्या मैं विष को पी लूं? पार्वती मैया ने कहा स्वामी कौन चाहेगा अपने पति से, कौन कहेगा कि तू विष को पी लो? पर स्वामी आप वही कीजिए जिसमें संसार वालों का हित हो। माता पार्वती से शंकर जी ने कहा देवी विष पीने में ही संसार वालों का हित है। तो भोलेनाथ ने विष को पीना प्रारंभ कर दिया। नामे प्रभा